हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है यहाँ पे, नेपा केसेस। जो नेपा केसेस है दोस्तों, राइज यानी कि बढ़ गए हैं 2-6 और बढ़ के कितने हो गए हैं तो बताएगा 2। तो 2-6 यानी कि बढ़कर 6 हो गए हैं इन कोझिकोडे। तो दोस्तों कोझिकोडे या जो भी ये अजीब सा थोड़ा नाम है, तो ये जो भी जगह है वहाँ पर ये जो निपा केसेस है वो अब 6 हो गए हैं। ये बात हेडिंग में बताई गई है, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पढ़ते हैं। हमने हेडिंग तो पढ़ ली, अब हम आर्टिकल पढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात तो बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर कर दें। ठीक है, फिर लिखा है वन मोर यानी कि एक और पर्सन यानी कि आदमी या औरत जो भी टेस्टेड पॉजिटिव का मतलब उसका टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव आया। किस लिए? फॉर निपा इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन जो निपा इन्फेक्शन है इसके लिए क्या किया गया, टेस्ट किया गया होगा उसका, उसमें वो पॉजिटिव आया। और दोस्तों मेडिकल में अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती है, वो बुरी बात होती है। मेडिकल जो टेस्ट होते हैं उसमें आपको निगेटिव आना होता है। अगर आप निगेटिव आएंगे इसका मतलब आपको बीमारी नहीं है, और अगर आप पॉजिटिव आएंगे तो इसका मतलब कि आपको बीमारी है, ठीक है। तो एक और पर्सन टेस्टेड पॉजिटिव यानी कि उसका टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव आया फॉर निपा इन्फेक्शन, निपा इन्फेक्शन के लिए इन कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों ये कोझिकोडे जो डिस्ट्रिक्ट है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, वहाँ की ये बात है। ऑफ केरला, केरला का ये जिला है। ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को ये टेस्ट किया गया था। कॉमा लगाए टेकिंग द नंबर। अब इससे क्या हुआ, ये जो एक और व्यक्ति आया है पॉजिटिव, इससे क्या हुआ कि टेकिंग द टोटल नंबर यानी कि जो टोटल नंबर है ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स यानी कि उन लोगों का जो जिनको इन्फेक्शन है 2-6, तो उन लोगों का जो टोटल नंबर है पहले कम होगा, अब जब ये भी आ गया तो क्या हुआ कि टोटल नंबर 6 हो गया। एज का मतलब जैसा कि एफर्ट्स कॉन्टिन्यूड, तो जैसा कि एफर्ट्स यानी कि जो प्रयास है वो कॉन्टिन्यूड वो जारी रहे टू ट्रेस का मतलब दोस्तों पता लगाना। किनका पता लगाना? ऑल दोज यानी कि उन सभी का हु केम जो कि आए इन कांटेक्ट विद द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मतलब जो जिनको पहले जो ये इन्फेक्शन था, तो उस हर इंसान को इंडिविजुअल कहा जा रहा है कि वो जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल थे यानी कि जो भी सबके सब जो ग्रसित थे जिनको भी ये इन्फेक्शन हुआ था उनके कांटेक्ट में जो जो लोग आए उन सबको ट्रेस यानी कि उन सबको पता लगाने के लिए जो एफर्ट्स है जो प्रयास है वो जारी है। ठीक है, फिर लिखा है स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जो है जिनका नाम है वीना जॉर्ज सैड, इन्होंने कहा द पेशेंट्स, जो पेशेंट्स है यानी कि पेशेंट दोस्तों एपोस्ट्रोफी ऐसे इसका मतलब कि ये बताता है, इसका मतलब होता है का की के, जैसे यहाँ लिखा है ना पेशेंट्स कंडीशन यानी कि पेशेंट की जो कंडीशन है, मरीज की जो कंडीशन है इज स्टेबल, वो स्टेबल है मतलब घबराने वाली बात नहीं है, अभी सही है। स्टेबल का मतलब स्थिर है, सही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। करंटली का मतलब हाल मतलब अभी देयर आर मोर देन 1080 नेम्स, कि देयर आर यानी कि है मोर देन 1080 यानी कि 1080 से भी ज़्यादा नाम है इन कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सनस, यानी कि वो लोग जो कि इन्फेक्टेड है जिनको ये वायरस हो चुका है उनकी लिस्ट, उनकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें इतने से भी ज़्यादा नाम है, ठीक है, इससे ज़्यादा नाम 1080 से ज़्यादा अभी करंटली लिखा है ना, तो अभी फिलहाल हाल ही में। देखिए फिर अमोंग देम, और ये जो 1080 है इनमें से, इनके लिए आया अमोंग देम, तो इनमें से 624 आर इन हाई रिस्क कैटेगरी, यानी कि ये जो 624 है इतने में से 624 हाई रिस्क कैटेगरी में है, मतलब इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इनका मामला थोड़ा सीरियस ज़्यादा है। कॉमा लगा इंक्लूडिंग 324, और जिनमें से अब इन 624 में से जो 327 हैं वो कौन है? हेल्थ केयर वर्कर्स, इसलिए लिखा है इंक्लूडिंग, ठीक है। तो इनमें से 327 तो दोस्तों हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो इनको खतरा तो रहता ही है दोस्तों। हेल्थ केयर वर्कर्स वो होते हैं जो वो होते हैं ना मेडिकल वगैरह में जो काम करते हैं लोग, उनको ही हेल्थ वर्कर्स कहते हैं, नर्स वगैरह सब। देखिए फिर लिखा मीनवाइल का मतलब इसी दौरान, मतलब जब ये सब टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, एक सेंट्रल टीम यानी कि केंद्र की टीम ऑफ ऑफिशियल्स, यानी कि सेंट्रल के तरफ से जो टीम है जो कि ऑफिशियल्स की है यानी कि अधिकारियों की है, ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, ठीक है, ये प्लूरल है। तो विजिटेड, इस टीम ने विजिट किया यानी कि गई, कहाँ गई? कल्लड़। अब दोस्तों कल्लड़ कोई जगह है किसके पास है? नियर
कुटियादी दोस्तों जगह है, कहाँ पर, इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उस जिले में कुटियादी, उसके पास कोई कल्लड़ कोई जगह है, वहाँ पर ये गई थी ये जगह। वेयर का मतलब कहाँ, वेयर किसके लिए आया, इस कल्लड़ जगह के लिए, कि ये जो वेयर यानी कि जहाँ पर द हाउस ऑफ वन ऑफ द डिजीज, कि जो घर है वन ऑफ द डिजीज पेशेंट्स, डिसीज का मतलब दोस्तों जो मर गया है, तो जो मृतक जो मर गए हैं पेशेंट्स, ठीक है, उनमें से एक का घर है यहाँ पर, कॉमा लगा है, कौन है वो, ई मोहम्मद अली, ठीक है, तो इसका घर है जो कि 47 ईयर्स का था, 47 साल का, इज़ लोकेटेड मतलब इसका यहाँ पे घर है। देखिए फिर लिखा है मोहम्मद अली इज़, तो ये जो मोहम्मद अली है इज़ कंसिडर्ड का मतलब ऐसा माना जाता है, द इंडेक्स केस दोस्तों उसे बोलते हैं जो सबसे पहला केस होता है जिससे और जगह फैला है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मोहम्मद अली है ये पहला केस था जहाँ से फैला है इन द करंट आउटब्रेक का मतलब जो अभी जो ये पूरा फैलाव हो रहा है इस वायरस का उसमें। देखिए फिर लगा द टीम, जो टीम है इंस्पेक्टेड, उसने इंस्पेक्ट किया यानी कि उसने निरीक्षण किया, उसने आप कह सकते हैं एग्जामिन किया, हिज हाउस, इसका हाउस मतलब इसके हाउस की जांच करी, अलॉन्ग विद का मतलब और साथ में क्या किया, द हाउस ऑफ वन ऑफ हिज रिलेटिव्स, यानी कि रिलेटिव्स का मतलब रिश्तेदार, तो इसके जो रिलेटिव्स है उनमें से एक का घर भी इन्होंने जांचा। एंड का मतलब और, द एडजेसेंट फार्म्स का मतलब दोस्तों खेत, तो एडजेसेंट का मतलब बराबर, तो बराबर वाले जो खेत है उनकी भी जांच करी। दे ऑल्सो चेक्ड, इन्होंने ये भी चेक करा, फ्रूट प्लांट्स, जो फ्रूट प्लांट्स थे दोस्तों उसे भी चेक करा ऑन द प्रेमिसेस का मतलब होता है ज़मीन, तो उसी ज़मीन पे जो भी और भी थे फ्रूट के प्लांट्स वगैरह उसको भी चेक करा। देखिए फिर लिखा ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को लैब के जो टेस्ट है उसने क्या किया, कन्फर्म कर दिया, ठीक है, तो लैब में जो टेस्ट हुए उसने कंफर्म कर दिया, पक्का कर दिया दैट कि मोहम्मद अली है हैड बीन इन्फेक्टेड, कि भाई वो इन्फेक्टेड था, किसके साथ, विद द वायरस के साथ, मतलब उसे वायरस था, ये बात पक्की हो गई थी जब लैब में टेस्ट किए गए। हिज बॉडी फ्लूड दोस्तों से बोलते जैसे कि आपका खून हो गया, ठीक है, या कफ हो गया, या मतलब जो म्यूकस होता है गले में वो, या फिर आप कह सकते हैं टॉयलेट हो गई, तो जितनी भी ये लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं आपके शरीर में से जो निकलती है उन सबको बॉडी फ्लूइड बोल देते हैं, क्योंकि ये इनसे कई बार जो है बीमारी को पता लगाया जाता है, ठीक है, टेस्ट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो हिज बॉडी फ्लूइड, जो इनके बॉडी फ्लूइड थे, सैंपल मतलब उसके जो सैंपल थे, कुड नॉट बी सेंट, यानी कि वो भेजे नहीं जा सके, कुड नॉट बी सेंट का मतलब वो भेजे नहीं जा सके, कुड नॉट बी सेंट अर्लियर यानी कि पहले नहीं भेजे जा सके, एंड द थ्रोट स्वैब, दोस्तों स्वैब का मतलब होता है वैसे तो आप कह सकते हैं डॉक्टर वगैरह जो कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए, ठीक है, चोट वगैरह को, उसको भी कह देते हैं। और अगर जैसे लिखा थ्रोट स्वैब, तो आपने मतलब गले में ये आप कह सकते हैं गले, थ्रोट का मतलब गला, तो गले में कुछ डालकर उससे सैंपल के लिए कुछ निकालना टेस्ट के लिए, जैसे आपने देखा कोरोना में नाक में एक वो डालते हैं ना पतली सी, उससे वो अपनी टेस्टिंग करते हैं, उसी चीज़ को गले में कर रहे हैं, तो थ्रोट स्वैब हो गया। तो कह रहे हैं कि थ्रोट स्वैब जो थे स्टोर्ड थे, यानी कि उसके जो सैंपल थे वो स्टोर्ड थे कहाँ पर, एट प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब थ्रोट स्वैब जो थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, कॉमा लगाए, वेयर किसके लिए आया है, इस प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, कि वेयर जहाँ पर ही हैड बीन एडमिटेड, यानी कि जहाँ पर ये एडमिटेड था, इसलिए लिखा है वेयर ही हैड बीन एडमिटेड। वॉज लेटर, तो ये जो थ्रोट स्वैब है वॉज लेटर यानी कि बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में, तो वॉज लेटर रिकवर्ड, इसको रिकवर कर लिया गया, इसको बरामद कर लिया गया, एंड सेंट, और इसको भेज दिया गया। द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, तो ये इन्फेक्शन इसका जो फैलाव है, स्प्रेड का मतलब फैलाव, इज़ रिपोर्टेड, ऐसी रिपोर्ट है कि भाई टू हैपन, कि वो हुआ है एट दिस प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि जो हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल यहीं पर इसका इन्फेक्शन का फैलाव हुआ है, यहीं से फैला है, ऐसी रिपोर्ट्स है, ठीक है, ऐसा पक्का नहीं है, रिपोर्टेड, इस रिपोर्टेड का मतलब यही होता है कि ऐसी रिपोर्ट है लेकिन कन्फर्म नहीं है ये बात, ठीक है। देखिए फिर लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 8, यानी कि आगे की बात पेज 8 पर बताई गई है। तो दोस्तों हमें तो बस यहीं तक ही पढ़ना था, आगे फिर काफ़ी लंबा है ये, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमें बस यहीं तक ही पढ़ना था, ठीक है। बाकी मैंने चीज़ें तो बता ही दी हैं आपको, और कुछ ऐसा रहा नहीं इसमें जो कि जिसमें ना बताया हो मैंने, ठीक है। निपा केसेस जो है अभी अगर आपको नहीं पता तो अभी अगर बात बढ़ेगी आगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा क्या है ये, थोड़ी ख़तरनाक चीज़ है ये, ठीक है। तो राइज का भी मतलब बता दिया है कि बढ़ना, और बढ़कर कितने हो गए थे, 6 हो गए थे, कहाँ हो गए थे, इस जगह पे, इस जगह का नाम दिया हुआ है।
फिर ये हमने कवर कर ही लिया पूरा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर से मिलते किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।